Next lemma is for any subset, for any non-empty subset M O Hilbert space H space H, the span of M is dense in H if and only if orthogonal complement is equal to 0 element. ठीक है, इट कंटेन्स ओनली 0 एलिमेंट। ये क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है भाई, एच आपका क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है, एम कोई भी उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन स्पैन ऑफ एम में क्या होगा, जो एम सेट है उसके एलिमेंट्स के क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशंस। दिस इज द सेट, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन किसके, ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एम। एम सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस की कलेक्शन जो है वो क्या है, स्पैन ऑफ एम है। दिस इज दी, ये क्या होता है, सब स्पेस बनता है। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, यू हैव टू शो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स ओनली 0 एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ स्पान ऑफ एम इज डेंस इन एच, यानी कि इसका जो क्लोजर है वो एच के इक्वल आ जाए, तो ये डेंस इन एच हो जाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज, फर्स्ट सपोज दैट, लेट मान लेते हैं, देखो वी हमने मान लिया स्पैन ऑफ एम। ठीक है, लेट अस सपोज, फर्स्ट सपोज दैट स्पैन ऑफ एम इज डेंस इन एच, यानी कि वी का क्लोजर एच के इक्वल है, हम ये सपोज कर लिया हमने फर्स्ट। ठीक है, अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है आपका, इट कंटेन्स ओनली 0 एलिमेंट। ओके, हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू दिस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, हम क्या शो कर देंगे, वी विल शो x इक्वल टू 0 एलिमेंट। अब ये किस में कंटेन है, h में। ठीक है ना, एंड h किसके इक्वल है आपका, v का क्लोजर, दैट इज x किसका हो गया एलिमेंट, v का क्लोजर। v का क्लोजर क्या है, v यूनियन v का डिराइव सेट। अब आपके दो केस बनेंगे, फर्स्ट केस क्या है, अगर v आप x बिलोंग्स टू v, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू v देन क्या होगा, देखो x बिलोंग्स टू v है, यहाँ से लेते हैं, आपके दो केस हैं, या फिर x बिलोंग्स टू डिराइव सेट। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू v है और v क्या है, स्पैन ऑफ m है। ठीक है, तो x क्या होगा, ये किसका होगा, ये क्या होगा, कोई ना कोई इस टाइप का एलिमेंट होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, x इस टाइप का होगा ऑफ m। ठीक है, m के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। ऑल्सो x जो है वो बिलोंग करता है आपका m के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, x बिलोंग्स टू m का कॉम्प्लीमेंट, x m के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो देयरफॉर x का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी m से। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है, x अगर m के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो x y इनर प्रोडक्ट इज 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x का x के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों, क्यों भाई, जब m के एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो m के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन, जो m के एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट बनेगा उसके साथ भी x का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, और x जो है वो एलिमेंट क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ m। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा दिस, तो दिस इम्प्लाइज x इज 0। ठीक है, मेन जो आपकी इसमें डेफिनेशन यही चल रही है भाई, भी कोई भी एलिमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये है
कि इसमें कोई एलिमेंट तब जाएगा जब उसका इनर प्रोडक्ट m के सभी एलिमेंट से क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। अब ये आपकी सिंपल सी बात है, m के एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, तो m के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन वाले एलिमेंट के साथ भी इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए। मैम प्लीज़ रिकॉर्डिंग थोड़ा धीरे, ठीक है, तो उसके साथ भी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, और x क्या है, x क्या है आपका लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ m है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, x का x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, तो x आपका क्या होगा, 0 0 हो गया, तो हेंस प्रूफ। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस आपका ये है कि अगर x जो है वो v डिराइव सेट से, तो दिस इम्प्लाइज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ v का लिमिट पॉइंट बन गया, तो हमें क्या मिलेगी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस xn इन v सच दैट xn कन्वर्जन टू x। ठीक है, ऑल्सो x कन्वर्जेस टू x। ठीक है, तो देयरफॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट से क्या आ जाएगा, ये किसे कन्वर्ज करेगा, इसे। अब यहाँ पे आते हैं, देखो सिंस जो xn एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं भाई, v से। v क्या है, स्पैन ऑफ m। ठीक है, एंड x जो है वो परपेंडिकुलर, x बिलोंग्स टू m के कॉम्प्लीमेंट से, तो यहाँ से क्या होगा, xn का x के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। क्यों, वही बात आ गया, xn जो है वो क्या है, एक तरह से किस तरह का एलिमेंट है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ m। इस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन, ठीक है, उसका लीनियर कम्बिनेशन आपने बना दिया, उस टाइप का एलिमेंट है xn। ठीक है, और x आपका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से है, तो इस वजह से x का m के सभी एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो इस वजह से x का xn के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, अब ये जो 0 0 वाली सीक्वेंस है वो इसे कन्वर्ज कर रही है, तो देयरफॉर जो आपका लिमिट पॉइंट है, यानी कि जो लिमिट है वो भी 0 आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज 0, तो देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस आ गया। अब कन्वर्सली लेट करते हैं दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है आपका, ये दिस इक्वल टू h। ओके, अब इसके लिए देखें आप, इक्वल टू h आपको पता है, देखो सिंस v क्लोजर क्या है, क्लोज्ड होता है, दिस इज द क्लोज्ड सबस्पेस। ठीक है, v जो है वो सबस्पेस बनता है, और ये v क्लोजर क्या होता है, क्लोज्ड सबस्पेस होता है। ठीक है, तो देयरफॉर h क्या होगा, ये जो है आपका, देयरफॉर h इज डायरेक्ट सम ऑफ दिस सेट्स। क्यों, हमने वो थ्योरम की थी डायरेक्ट सम वाली, उसमें क्या था, अगर y क्लोज्ड सबस्पेस होता है ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस h का, देन h क्या होता है, इनका डायरेक्ट सम होता है। ठीक है, तो अब ये जो है ये क्लोज सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस h का, देयरफॉर h इज डायरेक्ट सम ऑफ दिस। अगर ये आपका 0 बन जाए, 0 एलिमेंट हो इसमें, तो h इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, देयरफॉर h इक्वल टू क्या है, ये इसका। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करते हैं कि इफ़ x, हमें कोई एलिमेंट x लेते हैं। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो देयरफॉर x जो है
वो वी क्लोजर के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स का इनर प्रोडक्ट y इज़ ज़ीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू v क्लोजर। ठीक है, अब आपको पता है v क्या है, स्पैन ऑफ m है। ठीक है, तो देयरफॉर m सेट जो है वो अपने स्पैन में कंटेन होगा ही, और v कंटेन है v क्लोजर में। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, ये क्या है, देखो हमने क्या किया था, x जो है वो इसमें एक्सिस से लिया था हमने, तो यहाँ से हमने डेफिनेशन लगाई थी x इज़ ज़ीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू v क्लोजर। तो देयरफॉर x इज़ ज़ीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x आपका किस में चला गया भाई, इससे देखो x किस में चला गया आपका, m के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो और बट m का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका, सिंगलटन ज़ीरो। ठीक है, इसमें सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट है, देयरफॉर जो x एलिमेंट है उसको क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो। तो देयरफॉर आपका v क्लोजर का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ये, हेंस h आपका क्या हो गया, इसके इक्वल। ठीक है, स्टार्टिंग क्या करनी है, देखो x जो है वो इससे एलिमेंट से ले लिया, क्योंकि अगर देखो ये h जो है वो इनका डायरेक्ट सम है, अगर हम इसे दिखा दें कि इसमें सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट है तो h इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे एलिमेंट लिया तो x डेफिनेशन लगा दी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की कि x का इनर प्रोडक्ट इस सेट के सभी एलिमेंट से क्या होगा, सॉरी इस सेट के सभी एलिमेंट से क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो और m जो है वो इसमें कंटेन है। ठीक है, m जो है आपका वो v क्लोजर के अंदर कंटेन है, तो इस वजह से क्या होगा, x जो है x y दिस इज ज़ीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m, तो x बिलोंग्स टू m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो h जो है वो h जो है वो कंटेन है स्पैन ऑफ m, h स्पैन ऑफ हम सॉरी m जो है वो कंटेन है स्पैन ऑफ m, वो क्या है v, और v कंटेन है v क्लोजर में। ठीक है, अगर x y ज़ीरो है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू v क्लोजर, तो x y ज़ीरो होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m से भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x किस में चला गया, m के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, और वो क्या है आपका ज़ीरो है, इस वजह से x ज़ीरो आ गया। ठीक है, और x हमने लिया कहाँ से था, x हमने यहाँ से लिया था, एंड x आ गया आपका ज़ीरो, देयरफॉर ये सेट जो आपका क्या आया, ज़ीरो आ गया सिंगलटन। तो h जो है वो क्या है, डायरेक्ट सम दिस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था।